हे गाइस, देखिए जब छुट्टी होता है, मार्केट बंद होता है, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं यार आज तो मार्केट बंद है। लेकिन सर मैं आपको बोलूँगा कि मेरे लिए सर उस दिन भी मतलब मार्केट ओपन ही रहता है। आप लोग बोलेंगे कैसे? देखिए जिस दिन मार्केट ओपन होता है उस दिन तो सर सबके लिए ओपन होता है। लेकिन जिस दिन मार्केट बंद होता है उस दिन सर मैं अपना मार्केट खोलता हूँ। अपना मार्केट कहने का मतलब है रिसर्च का मार्केट। उस दिन सर सुबह शाम मैं रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी कंपनी क्या है, नहीं है, कैसा है, ढूँढने की कोशिश करता हूँ सर। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आप दूसरे चैनल पे जब आप जाते हो वीडियो देखने के लिए दूसरे चैनल पे, तो वो लोग जिस कंपनी के बारे में बताते हैं और मैं जिस कंपनी के बारे में बताता हूँ, एक ही डिफरेंस दिखाई देगा। वो जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो सबको पता है। सबको पता है सर, आपको भी पता है, आपने कई बार उसके बारे में सुन रखा है, आपने देख रखा है। लेकिन मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ, वो आपने पहली बार देखा, सुना, जाना है सर, पहली बार, फर्स्ट टाइम। आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे ये कंपनी आज ही आई है सर, आपको ऐसा होता है सर। ऐसा ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है सर। तो यही फ़र्क है सर कि मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाने की कोशिश करता हूँ, दुनिया बेवकूफ़ बनाती है सर आपको। क्यों? अगर वोडाफ़ोन आइडिया या कुछ रिलायंस के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा हो, बजाज के ऊपर बनाया जा रहा हो, ब्रिटानिया हो किसी तरीके से, टाइटन हो, तो सर ये सारी कंपनी के बारे में किसको नहीं पता? आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है सर। है कि नहीं है? तो आराम से सबको पता है सर इसके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक जिनको ढूँढ कर निकालना पड़ता है, रिसर्च करके निकालना पड़ता है, तो वो लोगों के लिए एकदम नया हो जाता है सर, बिल्कुल लोगों के लिए फिर वो नया हो जाता है। तो आज मैं स्टॉक ढूँढ रहा था, मैं देख रहा था पेनी स्टॉक आज मैं देख रहा था, मैं ज़्यादातर छोटे कंपनियों के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो छोटे कंपनी में मैं देख रहा था कि कितने सारे ऐसे कंपनी हैं जो डिविडेंड देते हैं, मतलब डिविडेंड देने वाले पेनी स्टॉक्स मैं रिसर्च कर रहा था सर। कुछ मिले हैं और इस कंपनी के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो या तो आप नाम पहली बार सुनोगे या तो फिर मे बी आपने सुना होगा, बाई चांस अगर आपने सुना भी होगा तो बाई चांस एक दो बार सर, ऐसा है। और एक बार मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि एक डेटा सेंटर के स्टॉक्स के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, डेटा सेंटर के स्टॉक्स के बारे में। तो अगर आप मिस कर दोगे, क्योंकि सर सैटरडे तक मुझे लगता है, मेरा उम्मीद है सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे के आजू बाजू में वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, और नहीं तो सर फिर नहीं जा पाएगा। यहाँ देख लीजिए, सरकार 1-1 लाख करोड़ रुपए दे रही है सर। 1 लाख करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च करने के लिए। सोच रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए सर मैं रिसर्च करता हूँ तो ढूंढता हूँ तो आपको बोलता हूँ कि सर पैसा खर्च होता है सर, टीम रहती है, उनको सैलरी देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिनको एक्सेस करने के लिए पैसे देना पड़ता है सर। हाँ, कुछ प्रीमियम इन्फॉर्मेशन होते हैं सर जिसको निकालना पड़ता है। हो सकता है कि सर मेरे पास जो लोग हैं उन्होंने सर 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, उसके बावजूद सर मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर, कोई स्टॉक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन उनको तो सैलरी देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? हाँ, कहीं जाना पड़ता है तो भेजना भी पड़ता है सर उनको। याद है आप लोगों को? लगभग 1-2 महीने पहले मैं गुजरात गया था, गुजरात में कई जगह मैं कंपनी रिसर्च करने के लिए गया था, फिर कर्नाटक भी गया था सर, फिर जा रहा हूँ। लगभग मैं आपको बता दूँ, इस महीने के, इसी महीने के 24, 23 या 24 तारीख को सर लगभग फिर मैं इंडस्ट्रियल विजिट पे जा रहा हूँ सर। इंडस्ट्रियल विजिट पे मैं फिर से जा रहा हूँ सर। मैंने आपको पहले वाले चैनल पे मैंने आपको दिखाया था। तो सर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिसर्च करने में, ढूँढने में चीज़ों को पैसा खर्च होता है। अगर मैं आपको रिलायंस के ऊपर, ये बड़े-बड़े कंपनी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो सर समझ लीजिए मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, और अपने आप को स्मार्ट मत समझिएगा, आप बेवकूफ़ बन रहे हो। प्यार से बन रहे हो सर आप बेवकूफ़। अगर आप स्मार्ट होते तो अगला रिलायंस ढूँढने की कोशिश करते सर, ना कि उसी में डूबे रहते। अगर सर ने मैं, या तो सर मैं आपको बोलूँगा ये तो सर हमारा देश बेवकूफ़ है, या तो मोदी जी बेवकूफ़ है सर, या तो हमारे देश की सारी कंपनी बेवकूफ़ है सर, आप ही लोग स्मार्ट हो। पूछो कैसे? अगर सर हमारा देश में बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं है, हाँ है ना भाई, अदानी देख लो, बिरला देख लो, अंबानी देख लो, जेके ग्रुप देख लो, अपोलो ग्रुप देख लो, बड़ी बड़ी कंपनी है नहीं है सर हमारे देश में है। तो फिर सरकार इतना बड़ा पैसा क्यों दे रही है सर R&D के लिए? जब हमारे देश में बड़े बड़े कंपनी है, फिर क्यों दे रही है इतने बड़े बड़े फंड सर? क्योंकि सरकार को पता है ये वही खजाना है जो सबको पता है, हमें उस खजाने को ढूंढ निकालना है जो किसी को नहीं पता है, और उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे सर। समझ में आ रहा है ना? 1 लाख करोड़ का मतलब सोचिए। तो इसीलिए सर मुझे भी रिसर्च करने में टाइम लगता है, और पैसा तो लगता ही है, फ्री में कुछ नहीं होने वाला। पहली जिस कंपनी का नाम है सर एग्रोफोस। एग्रोफोस ये एग्रोकेमिकल फर्टिलाइज़र के लिए कंपनी काम करती है। और कंपनी मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल नॉर्मल है, ना कुछ खास,
ना कुछ पास। अभी तो सर मैं केवल डिविडेंड देने वाला ही स्टॉक ढूंढ रहा था, तो एग्रोफोर्स मुझे दिखाई दिया, एग्रोकेमिकल का ये स्टॉक है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और लंबे समय से अगर आप देखोगे तो एक बार तो सर इसने बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दिया था 500% 600% तक का। उसके बाद ये बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ नजर आया, और गिरने के बाद सर धीरे धीरे फिर ये चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो सर ये मात्र 86 करोड़ की कंपनी है, और ये कंपनी 2.5% ऑलमोस्ट 2.35% तक का ये कंपनी डिविडेंड देती है। और इस कंपनी के पास पैसे हैं, अच्छा खासा रिजर्व है, फ्री कैश फ्लो है इस कंपनी के पास, और प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग भी है सर। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी डेट में डूबा हुआ है, ऐसा है। और सर डिविडेंड देने वाले स्टॉक को ढूंढना बड़ी बात नहीं है, मैं लिस्ट खड़ा कर दूंगा सर, लिस्ट ला के दे दूंगा सर डिविडेंड देने वाले स्टॉक। लेकिन पेनी स्टॉक्स में डिविडेंड देने वाले स्टॉक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी कंपनी तो सर लगभग सर्वाइवल प्रॉफिट ही नहीं कर पाते हैं, तो सर वो डिविडेंड कहाँ से देंगे। तो छोटे स्टॉक्स बहुत कम ही ऐसे मिलते हैं जो डिविडेंड देने वाले होते हैं सर। देख लीजिए 2.35% तक का आपको डिविडेंड दे रहा है, और मात्र 86 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं है सर। उसके बाद सर ये कंपनी है वेब सोल्यूशन। वेब सोल्यूशन सर, ये कंपनी मात्र 25 रुपये के बाजू में है, और यहाँ पर भी 1.94 मतलब ऑलमोस्ट 2% तक का आपको डिविडेंड देखने को मिलता है सर। ये आईटी सेक्टर का कंपनी है सर, आईटी सेक्टर का अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज़ के क्लाइंट है सर। देख लीजिए बहुत छोटी, मात्र 94 करोड़ की कंपनी है, और 2% तक का आपको डिविडेंड देता है सर ये कंपनी। और लंबे समय से टूटा पड़ा है सर, लंबे समय से टूटा पड़ा है। देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ऑल टाइम, देख लीजिए 83% ये गिरा हुआ है सर, 83%। और अगर आप देखोगे तो ये जो वेब सोल्यूशन है इनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं सर। देखेंगे अगर आप इनके पास, तो ये पब्लिक है सर, पब्लिक के अंदर अगर देखोगे तो इनके पास 58% हिस्सेदारी है। तो एक अकेला इंसान अगर आप देखोगे तो इन्होंने सर 17-18% हिस्सेदारी खरीद रखा है, एक अकेला इंसान इस कंपनी के 17-18%। फिर अगर देखोगे तो यहाँ देख सकते हो वही इंसान ने 17% वही खरीद रखा है। फिर देखोगे तो 8% की हिस्सेदारी दूसरों ने खरीद रखा है सर। फिर देखोगे 5% की हिस्सेदारी दूसरों ने खरीद रखा है। फिर देखोगे तो 2% से ज़्यादा, ये भी ऑलमोस्ट 2% मान लीजिए। फिर यहाँ देख लीजिए 2% आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर, है कि। फिर यहाँ देख लीजिए 1.2%, यहाँ पर 1.3% देखने को मिला, फिर यहाँ 1%, फिर यहाँ 1%, मतलब 40% से ज़्यादा हिस्सेदारी आम जनता ने खरीद रखा है, जो कि बड़े बड़े लेवल में खरीद रखा है। कंपनी ने सर इस बार अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई है और अपना रिजर्व भी बढ़ाया है। मतलब इस कंपनी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा खर्च किया है सर इस कंपनी ने। और ये कंपनी बोलती है कि सर हमारे पास बड़े बड़े क्लाइंट हैं, HDFC बैंक का नाम लेती है, विप्रो, हुंडई में यहाँ देख सकते हो, मेट्रो, इतने बड़े बड़े लोगों का, गैलेक्सी जैसे लोगों का सर ये कंपनी नाम लेती है कि IT सर्विस ही प्रोवाइड करती है सर इनको। सोचो गजब है भाई, बहुत छोटी कंपनी। उसके बाद सर ये वीटो स्विच गियर, वायर, केबल, स्विच, LED लाइट, डिस्प्ले और बहुत सारी चीज़ें सर ये कंपनी बनाती है, बहुत सारी चीज़ें। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी लगभग जो है आपको डिविडेंड देता है सर 0.85%, लेकिन है तो डिविडेंड देने वाला कंपनी ना सर, है डिविडेंड देता है कंपनी। और ये कंपनी का मार्केट कैप आपको दिख रहा है 225 करोड़ का सर। इस कंपनी के पास 250 करोड़ का तो सर कंपनी के पास रिजर्व है, रिजर्व मतलब कंपनी के वैल्यू से ज़्यादा पैसा है कंपनी के पास। और कंपनी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी पैसे खर्च किए हैं सर, 50 करोड़, 50 करोड़ रुपये उधर खर्च किए हैं। ऑलमोस्ट कंपनी के पास 300 करोड़ के आजू बाजू का टोटल आपको नेटवर्थ दिखाई देगा। अब ये आप कंपनी का बुक वैल्यू देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं सर, कंपनी का बुक वैल्यू देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। ये कंपनी का बुक वैल्यू 139 रुपीज़ में दिख रहा है सर, 140 रुपये में, लेकिन स्टॉक 118 रुपये में है। मैंने आपको बोला ना सर, सिंपल लॉजिक है एकदम। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए ये कंपनी काम करती है, हर क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर क्वार्टर में, सारे क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कर रही है। देख लीजिए सारे के सारे क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर साल कंपनी प्रॉफिट कर रही है सर, हर साल कंपनी प्रॉफिट कर रही है। एक भी ऐसा साल नहीं है जहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है सर। और ये मात्र 200 करोड़ की कंपनी है, पेनी स्टॉक है, डिविडेंड देता है सर, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपनी काम करती है। तो इस टाइप की कंपनी मैं आप लोगों के लिए ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, ना के बराबर सुना होगा सर, ऐसा बहुत कम सुना होगा। तो ऐसे स्टॉक से रिसर्च करने में टाइम और मेहनत बहुत लगता है, पैसा भी लगता है सर। बाकी आपकी मर्जी है, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो और अच्छी चीज़ें बताते हुए नज़र आऊँगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं वीडियो डाल दूँगा तो आप तक पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है, फिर तो आपको परेशानी हो जाएगा सर। मैं आपको बोलूँगा, बहुत सारे लोग पहले कमेंट करते थे सर एक दूसरा TTML बता दो, दूसरा TTML बता दो, लेकिन सर कैसे बता दूँ,
सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता बार बार। क्या टाइटन दोबारा मिल सकता है 2 रुपये में, 3 रुपये में? सर राकेश झुनझुनवाला को नहीं मिल सकता। तो सेम TTML मैंने आपको बताया था 1 रुपये 85 पैसे में और 300 रुपये तक TTML गया था सर। और मैं रोड पे खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाया था कि नहीं, TTML को बेच देना चाहिए, प्रॉफिट का बुक कर लेना चाहिए। और कब? जब वोडाफोन आइडिया के साथ जो है उसका कुछ मर्जर या कुछ तो होने वाला था सर, पार्टनरशिप कुछ तो होने वाला था। तब मैंने आपको बोला ना 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 ना, नहीं वोडाफोन आइडिया या ऐसे कुछ तो था सर। तो फिर मैंने आपको बोला गवर्नमेंट के साथ कुछ तो न्यूज़ आया था ऐसे। तो फिर मैंने आपको बोला नहीं हटाओ, अपना पैसा लेकर जाओ। लोग फिर बहुत सारे लोग बोलते थे सर एक और TTML जैसे बता दो, मज़ा आ जाएगा। लेकिन मिलेगा तब ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलता है और उसका रिग्रेट आपको लाइफ टाइम रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारे अपॉर्चुनिटी को लीजिए सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा।